तो देखिए आप देखोगे इडियम्स एंड फ्रेज पे फोकस कीजिए। इडियम्स एंड फ्रेज बोले तो मुहावरे, नाचे न जाने अंगने में टेर, नहीं ये ना होता जी। तो आप देखोगे कभी कहीं बोल रहे हो और इडियम्स के साथ बोलते हो, कोई मीटिंग हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, किसी के सामने वार्ता हो रही है, तो देखिए मुहावरे के साथ बोले तो मस्त एकदम। नहीं पंडित लोग से देखोगे ना, वो संस्कृति में हिंदुस्ताना में इंडियाना में सप्तम प्रदेशम जबुद्वीपम स्वाहा ऐसे करते रहेंगे। नहीं तो यहाँ पर आप देखोगे कि इडियम्स एंड फ्रेज बोले तो मुहावरे। अब देखो इसमें है ना बाबू, आपको दिखेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि मतलब कुछ और होगा, समझना आपको कुछ और है। जैसे देख ले अबोव अबोर्ड, क्या जी अबोव अबोर्ड, तो अबोव अबोर्ड अगर देखोगे, अब बताइए अबोव का मतलब ऊपर, बोर्ड का मतलब बोर्ड है ना, इसका मतलब बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ईमानदार और निश्चल। मतलब जाहिर सी बात है, अगर बोर्ड के ऊपर आप हमेशा दिखोगे मतलब आप ऑनेस्ट हो। इसको ऐसे याद रखिए ना, इसको इसी के अनुसार याद रखना पड़ेगा अपना कोई, हाँ हाँ कुछ कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो बातें बोले उसको याद रखिए। अच्छा एबो बोर्ड, एबोर्ड के ऊपर, बोर्ड के ऊपर वही होते जो ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट, ऐसे ही याद रखना। अगर आप सीधा रखोगे ना एबोव 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 एबोड ऑनेस्ट, एबोव ऑनेस्ट एबोव नहीं, वो रट के नहीं काम होगा। तो फील करना है, कोई बोर्ड के ऊपर चढ़ गया, स्टेज के ऊपर चढ़ गया, मतलब ऑनेस्ट आदमी है भैया, जो होगा वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने का काम। अगला, उसके बाद अगला आप देखोगे जैसे एचिल्स हील्स है, ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस। तो इसको कैसे याद रखें, कैसे याद रखें? तो याद रखो, लड़की लोग को देखो ध्यान से, देखो कभी लड़की लोग को ध्यान से देखो कि नहीं, क्या जी स्वीटी बोले हम तो अपने आप को क्या देखेंगे। तो लड़की लोग आजकल हील वाला सैंडल ज़्यादा पहनती है कि नहीं, और हील ज़्यादा बड़ा होता है कि छोटा होता है? हील बड़ा होता है जी, छोटा होता है ना। चप्पल इतना साइज का, एक बित्ता का, और उसका हील जो होता है इतनी गो रहता है ना जी। वो स्मॉल होता है लेकिन क्या वीकनेस होता है कि नहीं, कमजोर होता है कि नहीं। और कभी चलते चलते देखोगे ना बहुत सारा पेंसिल हील सैंडल पहन के चलेगी, हाँ एकदम हाई पेंसिल हील, और खाट खाट सीढ़ी में बीच खाट खाट चढ़े जा रही है। और मान ले कि वो तो स्मॉल है, ये है कमजोर है, ये है, जहाँ टूट गया तब फैटल हो गया ना। फैटल मीन्स घातक। तो मैंने क्या याद करवाया तुरंत, अगर बोले एचिल हील्स, अच्छा सर बोलते हैं स्मॉल वीकनेस फैटल। देखिए आपको नहीं याद, आपको अंग्रेजी नहीं आता है, तो हम पढ़ेंगे इसी, हमको नहीं आता अंग्रेजी लेकिन फिर भी हम पास करेंगे। तो बोले क्या याद रखना आसान हो जाएगा कि नहीं। अब उसको आप गलत नजरिए नहीं सोचना है, उसको फील करना है, याद करना है, कॉमेडी करना है, एंटरटेन करना है। नहीं इस तरह से उसमें देखोगे एक आगो कुछ गर्ल्स भी देखने को मिला है। सर आप तो है ना एग्जाम्पल खाली लड़की लोग का लेते हैं, नहीं लड़का लोग का भी लेते हैं, हर तरह के लोगों का लेते हैं, कहीं ना कहीं लेते हैं। और अच्छा ना कि अगर लड़की का लिए तो आपको लड़की बोल के जल्दी याद होगा कि हमारे बारे में कमेंट सर कर रहे थे। देखिए एग्जाम तुरंत याद आएगा, तुरंत याद आएगा, ये सब को तरीका है। अच्छा उसका तो एडम सेल बोलते ना, हेलो मैडम आई एम योर एडम। तो एडम मीन्स हेलो मैडम आई एम योर एडम, मतलब हेलो औरत हमें तो मर्द है, यो बता आदमी है, यही ना होता है जी। समझिए बात को, ठीक है। उसके तो देखोगे कि हम लोगों का इंडिया में बहुत सारा लैंग्वेज है। हिंदी में हम बोलते हैं, उसी को खोट्ठा में बोलिए तो लगभग ठीक है, उसी को अगर भोजपुरी में बोल दीजिए तो लगे ये राम कैसा कैसा वर्ड यूज कर रहा है। बोलते हैं कि नहीं, सोच लीजिए कैसे बोलते हैं। इंग्लिश बोले हस्बैंड, अच्छा पति देव, उसके बाद खोट्टा में आ गए तो मरद, हमार मरद लगे, लेकिन अब वहाँ पर ये आ गए, भोजपुरी में आ गए तो रवा भतार रहा है। सोच लीजिए
अब से कितना खराब लगता है, नहीं तो खराब नहीं, वो आपका वर्ड है, वो लैंग्वेज है, तो उससे आप नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एडम्स, तो जो आदमी लोग होता है वो लोग एकदम प्योर होता है कि नहीं, नहीं होता जी, एकदम एडम्स लोग एकदम प्योर होता है, कहीं इधर उधर नज़र नहीं भटकाएगा, एकदम आराम से एकदम निष्ठित रहेगा, ईमानदार रहेगा, है कि नहीं, सोच ले, बोले आई समझ में। हाँ, गरम मसाला वाला मूवी अक्षय कुमार पे नहीं ध्यान देना है कि नहीं। तो आदमी लोग एकदम प्योर होता है, तो प्योर, अच्छा प्योर वाटर शुद्ध एडम सेल। आ रहा समझ में क्या करना चाह रहे, तो एडम सेल, तो क्लियर समझ में आ रहा है। अभी पूछेंगे भी, इसको हम आप यूट्यूब में भी डाल देंगे, तो आपको जैसे याद करना, यूट्यूब देख देख के रिवीजन करना, याद करना, जैसे होगा रिवीजन करना सब कुछ। अच्छा, उसके बाद देखोगे अगला क्या है आपका, अगला है एड इंसल्ट टू इंजरी। तो किसी चीज़ को पढ़ा लिखा जैसा हम नहीं पढ़ाते, ऐसे ही अपना लोकल लैंग्वेज में याद करेंगे, अरे काम हो जाना चाहिए ना जी, बस बात खत्म। बहुत सारे लोग टाई लगा के एकदम घूरेंगे, ठीक है, और क्या करते हैं भैया, तो 5,000 8,000 में कोई कंपनी में काम करते हैं, है ना, बाइक लगा के परफ्यूम पियो मार के, सोच लीजिए। लेकिन आप में पहनावा नहीं है, लेकिन आप अच्छा उच्च पद अगर कर लिए तो कहीं ना कहीं आपने टेक्निक यूज किया, टेक्निक यूज किया, तो वो टेक्निक हर जगह यूज किया। अब देखिए यहाँ पर जैसे एड इंसल्ट है, क्या जी, एड इंसल्ट, तो एड इंसल्ट, इंसल्ट मतलब बदनामी, इंजरी मतलब घायल। अब इंजरी घायल क्या होगा, हार में ह्यूमिलेट, मतलब जले पर नमक छिड़कना, इसका मतलब है ना इंसल्ट, इंजरी मतलब घायल को उसको चोट लगा, ऊपर से देखो घर में देखने को मिलता है, बच्चों आया खेलते खेलते आ चोट लग गया उसको, मम्मी बोली मम्मी चोट लग गया, तो मम्मी दे दी 2-4 तरह का, बप्पा आए लो बप्पो दे दी 1-2 लाख, जा मना करते मानवे नहीं करता, ठीक हुआ, तो क्या जले पर नमक छिड़कना हुआ कि नहीं, बोलो, क्या हार में ह्यूमिलेट हुआ कि नहीं, क्या उसके मानवता को नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या जले पर नमक छिड़क रहा है कि नहीं, तो देख लीजिए। अरे समझ में क्या करना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं देखोगे आप लोगों के साथ भी ऐसा घटनाएं घटी होंगी, कई बार घटे होंगे कि नहीं होंगे, तो वहां पर क्या ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि नहीं, एड इंसल्ट टू इंजरी टू हार्म ह्यूमिलेट, कर सकते हैं ना, तो कर सकते हो, कीजिए, कर सकते हो, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अच्छा उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट, जैसे देखिए नेक्स्ट हो गया एड फीचर्स न्यू फीदर्स वंस केप। समझ में आया जी, केप का मतलब टोपी, किसी को टोपी कब पहनाते हैं, जब उसको ऑनर करते हैं, हो गया याद, है ना, सम्मान देते हैं। ये केप का मतलब पगड़ी, टोपी, तो पगड़ी किसी को देना मतलब सम्मान करना, टू एक्वायर अ न्यू ऑनर और डिस्टिंक्शन, कोई नया सम्मान प्राप्त करना, है ना। अब ऐसा नहीं कि कोई टोपी पहने हमेशा तो सम्मान प्राप्त करके आ, बहुत इसका कारण हो सकता है टोपी पहनने का, है कि नहीं, वो अलग बात हो गया वो फॉरवर्ड वाला काम हो जाएगा, नहीं। तो नेक्स्ट एड फ्यूल टू फायर। अब फ्यूल मतलब ईंधन, फायर मतलब आग, इसका मतलब क्या, आग में घी डालना, वही ना जी, या घी में आग डालना, आग में घी डालना, नहीं। तो टू मेक ए मैटर वर्स मतलब जी वहां पर काम बना हुआ काम बिगाड़ देना, तो याद रखना। तो आपको देखिए हिंदी में नहीं देगा, ये रहेगा इसका ये मतलब देना, या ये रहेगा इसका मतलब ये देना, ऐसा नहीं, क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट है आफ्टर वंस ऑन हार्ट, तो ऑन हार्ट तो सिमिलर टू, मतलब मेरा दिल जो आप जैसा ही है, माई हार्ट सिमिलर टू यू, मेरा दिल आप जैसा ही है। तो थोड़ा सा वहाँ कभी कभी शाहरुख खान भी बन जाना पड़ेगा कि किरण ऑन हार्ट सिमिलर टू यू, नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप देखोगे एन आर्म चेयर, जो कौन नहीं चाहता है कि आराम वाला आर्म चेयर, जो अब बता कौन चेयर में बैठना मजा आता है, जिसमें आर्म हो या बिना आर्म वाला, आर्म क्यों, हाथ दोनों आराम से रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, यू आर अ स्टूडेंट एंड बीइंग अ स्टूडेंट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, व्हाई, फॉर गुड इनकम जॉब,
विथ हाई कंफर्ट। अभी स्ट्रगल करेंगे, आगे आपको चल के एन आर्म चेयर जॉब मिलेगा, मीन्स गुड इनकम वाला, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, अगला है एन एक्स टू ग्रीन। एक्स का मतलब क्या हो गया? अब कुल्हाड़ी नेगेटिव वर्ड है कि पॉजिटिव वर्ड है? हाँ, नेगेटिव। तो सेल्फिश नेगेटिव वर्ड है कि पॉजिटिव वर्ड? हो गया काम कर। तो मैंने क्या कहा, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड को देखकर ही आप बहुत सारे वर्ड को आप ऐसे ही टिक कर सकते हैं। देख लिया, अच्छा समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, अच्छा हाँ बेटा। नेक्स्ट, एन आयरन व्हील। आयरन मतलब, व्हील मतलब इच्छा। इच्छा, अब लोहा वाला इच्छा केकरो पास है, मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति, है ना जी। ये चीज देखने को मिलती है।